नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, नए साल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सियासी हलचल तेज होते जा रही है और आज जनरल जोरावर सिंह को याद किया गया है उनके शहीदी दिवस पर। फिल्म स्टार शाहरुख खान पहुंचे हम मां के दरबार में माथा टेकने के लिए। तो सबसे पहले हम सियासी हलचल की बात करते हैं। बिल्कुल। नए साल में लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में सियासी हलचल तेज होने जा रही है जी। एक तरफ तो नए साल के आते ही जो राहुल गांधी की यात्रा है वो जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाएगी और उस यात्रा का जो है एक सियासी माहौल यहाँ पे बनेगा। दूसरी तरफ नए साल में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, जिसमें हम कह सकते हैं कि होम मिनिस्टर भी है, प्राइम मिनिस्टर भी, और भी बड़े नेता जो हैं जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, ऐसे हमें सूचना मिली है। उनको देखते हुए यही लग रहा है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्दी आने वाले हैं, तभी तो इन सब के दौरे जो है लगातार होने जा रहे हैं। अब कांग्रेस जो है, जिसे हम हमेशा हाशिए पे कहते थे, तो हिमाचल का चुनाव जीतने के बाद थोड़ी बहुत उनके थोड़े फुर्ती आ गई, ऑक्सीजन जिसे कहते हैं, वो फिर भी उनको मिल गई है और उनका जम्मू कश्मीर भी उनके लिए अब एक बहुत बड़ी चीज़ बन गई है। लेकिन यहाँ पे जम्मू कश्मीर में सतीश जी, मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस जो है, जो कम से कम गुलाम नबी आज़ाद ने एक नया प्रश्न खड़ा किया हुआ यहाँ पे कि ये सबकी निगाहें उसके ऊपर लगी हुई हैं। क्या राहुल गांधी के आते ही गुलाम नबी आज़ाद जो हैं तो उनको रिसीव करने जाएंगे, या हो सकता है जैसे अफवाहें फैली हुई हैं कि वापस कांग्रेस में जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ भी जब 2 दिन पहले जो इनकी इनके जो प्रतिभा पाटिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, जब प्रश्न पूछा गया कि गुलाम नबी आज़ाद अगर वापस आना चाहे तो उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं, हम वेलकम करेंगे उनको। समझ नहीं आ रही इनकी सियासत को। एक तरफ तो गुलाम नबी आज़ाद ने पानी पी पी के गालियां दी और दूसरी तरफ से वो उसने एक नई पार्टी ने फिर भी ये कह रहे हैं उनको हम वेलकम करेंगे। तो मतलब काफ़ी लंबी चौड़ी हलचल होने वाली है जम्मू कश्मीर में। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, 2 तरह की बातें हैं। हम पीपी न्यूज़लैंड ने पिछले दिन इस बात के एक कयासपूर्ण खबर बताई थी कि संभवतः नए साल में कभी चुनाव हो सकते हैं। तो हम समझते हैं शायद उसी दिशा में ये जो बड़े नेता हैं, जिसमें जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पीएम मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह, और भी अगर ये आए तो इनके साथ हो सकता है पूरा लाव लश्कर हो मंत्रियों का। बिल्कुल। तो हम समझते हैं कि जिस प्रकार पिछले दिनों में अगर पीछे मुड़ के देखें हम, कुछ अर्सा पहले गुज्जर बकरवाल, फिर पहाड़ी समुदाय, फिर सैनी, जाट, आचार्य और इन बिरादरियों को ओबीसी का दर्जा, फिर उसके बाद फिर एक हलचल हुई कि वाल्मीकि समुदाय को अभी तक यहाँ पर शेड्यूल कास्ट का दर्जा नहीं देगा, जबकि पूरे मुल्क में उनके लिए है। उनके लिए भी बिल आ रहा है संसद में, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर है इसी सत्र में। तो हम समझते हैं ये तमाम जो गोटियां हैं बैठाई गई हैं शतरंज की चौसर पे, तो मुझे लग रहा है कि ये गोटियां उसी मकसद से बसाई गई हैं। और जो प्रधानमंत्री का जो दौरा है, और ख़ास तौर से चूँकि एक बात माननी पड़ेगी कि ठीक है, हिमाचल में भाजपा को शिकस्त मिली है। करारी शिकस्त इसलिए बोलेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री वहाँ भी गए थे, गृह मंत्री वहाँ भी गए थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि जेपी नड्डा का होम सीट थी, और उससे बड़ी बात अनुराग ठाकुर की जो अपनी पार्लियामेंट्री सीट है उसमें वो सारी सीटें हार गए। ये देखा जाए, अगर ईमानदारी का एनालिसिस हो तो भाजपा को बड़ा गहरा धक्का लगा है हिमाचल में। और जिस दूसरी खबर का जिक्र कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा का, लग रहा है उसका भी कहीं ना कहीं दूरगामी उसका असर दिखाई दे रहा है। क्योंकि हालांकि वहाँ पर उसका श्रेय दिया जा रहा है प्रियंका गांधी ने जो 5-7 मीटिंगें करी और लोगों से वायदे किए, ओल्ड पेंशन स्कीम के, और जो अग्निपथ है, और जब हम जो चीज़ें 3-4 मून थे तो उनमें उन्होंने जो अपनी सहमति जताई, महिलाओं को कुछ महीना देंगे पैसा। तो इससे लगता है कि भाजपा का नेतृत्व समझ रहा है कि या अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल और रणनीति बनानी पड़ेगी। तो वो आ रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, नड्डा साहब तो आ ही रहे हैं। हम समझते हैं कि ये शायद उसके एक ज़मीन और एक माहौल खड़ा करने की कोशिश होगी, तैयार करने की। चूँकि उनके बारे में जानकारी ये मिल रही है, हो सकता है ये पहले या दूसरे सप्ताह में ये नेता आ जाए। लेकिन राहुल की रैली के बारे में जो अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो शायद दूसरा अथवा तीसरे सप्ताह में यहाँ पहुँचेंगी। और ये भी कहा जा रहा है कि करीब 1 हफ्ता वो
वो यहाँ पर उस रैली का समय रहेगा। तो हम समझे दोनों को कालखंड अगर देखे जाएं वो जनवरी का ही है, और इन दोनों में जाहिर है कि शक्ति प्रदर्शन होगा। क्योंकि हम ये तो कह नहीं सकते, देखिए ठीक है नेशनल मीडिया ने इसको कहा जाए कि ब्लैकआउट भी नहीं हम कह सकते, कभी कभार दया भावना दिखा देते हैं, चलो दिखा दो थोड़ा बहुत दिखाना। अदरवाइज जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा को रिस्पॉन्ड मिल रहा है पूरे देश में, कन्याकुमारी से लेकर हमने राजस्थान का भी, अभी राजस्थान में है, हम उसके बाद वो प्रवेश शायद यूपी में करेंगे, हम देख रहे हैं कि रैली को भारी रिस्पॉन्स है हर तबके का, उम्मीदें जगी हैं, बेरोजगार तमाम इश्यूज हैं। तो इसलिए हम समझते हैं कि चूंकि भाजपा भले पार्टी, लेकिन रणनीतिकार जो है उसमें दो ही शख्सियत का चेहरा सामने आता है। नंबर 1 पर नरेंद्र मोदी, दूसरा अमित शाह को इसलिए चाणक्य भी कहा जाता है। तो मैं समझता हूँ भाजपा के बहुत बड़े चाणक्य हैं, और जिस प्रकार से गुजरात में माहौल जिस प्रकार बताया जा रहा था, एग्जिट पोल को छोड़ दीजिए, वो तो गोदी मीडिया अपने तरीके देता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जो माहौल बताया था, ये कहा जाए कि प्रधान नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मेहनत थी कि उस गुजरात को उन्होंने भारी बहुमत के साथ एक स्थिति तय बनाते हुए उसको विजय शीर्ष में हासिल करी। लेकिन उनके दिमाग में ये भी एक खलिश है कि हिमाचल का आखिर चुनाव हम क्यों हार गए। हालांकि उस पर तमाम विश्लेषण हो रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि केजरीवाल की जो पार्टी है गुजरात में बी टीम का काम करती रही, ओवैसी करती रही, और भी फैक्टर बताए जा रहे हैं, बहुत से फैक्टर हैं हार जीत के। लेकिन हम अपने जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें तो ये वास्तव में अगला महीना राजनीतिक हलचलों के लिए मैं समझता हूँ बड़ा महत्वपूर्ण तरीके से दर्ज किया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री रहेंगे, जाहिर है कि उनका जो अंदाज बयां है वो अपने तरीके से बातें कहते हैं और सम्मोहित करते हैं लोगों को। आज कुछ एक और हलचल हुई है, राजनीति हलचल, कुछ जो एक्स मिनिस्टर से उनके पास जो एक्सेस सिक्योरिटी थी वो विड्रॉ कर ली। तकरीबन 20 मिनिस्टर्स हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के, उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली। बिल्कुल एक्सेस सिक्योरिटी, एक्सेस शब्द यूज किया गया, मैं समझता हूँ ये एक सरकारी शब्द है कि अपने तरीके से वो देखते हैं। ये खबर एक्सेलसर में छपी आज, संजीव परगाल की खबर, वही विशेष खबर इंस्पायर करते हैं। तो हम समझते हैं कि ये जो जिस तरह एडवोकेट शेख शकील, उनके अक्सर वीडियो वायरल होते हैं, वो पीपी न्यूजीलैंड को भेजते हैं, हम देखते हैं वो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि आखिर भाजपा का हम नाम नहीं लेंगे उन नेताओं का। वो नेताओं का नाम लेते हुए बाकायदा कहते हैं कि आखिर इन पर उस तरह का रहम कब होगा जो विपक्षी नेताओं पर सरकार रहम कर रही है कि घर से बाहर करने का, सुरक्षा का भी अब नई कटौती हुई है। तो मैं समझता हूँ सवाल तो खड़े होंगे, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि हम एक ही चश्मे से एक ही नज़र सबको देखते हैं और फिर इस तरह की बातें उठें तो सवाल उठने स्वाभाविक है, हम समझते हैं कि। लेकिन इतना जरूर है, जो आपने अक्सर हमने पीपी ने जिक्र किया कि जम्मू जिस प्रकार प्रदर्शनों का एक शहर बनकर रह गया है, और ये कब तक ये अपना ये वजूद बनाए रखेगा प्रदर्शनों के शहर के तौर पर, ये भी एक भाजपा के लिए बड़ी चुनौती चुनाव में हो सकती है। लेकिन हमने अक्सर अगर भाजपा ने से बात करें अकेले में, वो कहते हैं मोदी जी सब नैया पार करा देंगे, बस अपने बलबूते पर कुछ करने को तैयार नहीं है। लेकिन मोदी और शाह नाम के जो नैया है उसको पकड़ के ही अपनी राजनीतिक वैतरणी करने। नैया का खवैया तो ठीक है, लेकिन जो नैया जन की है वो देखते हैं उसमें जितने भी होल है कौन कौन से बंद होते हैं, बिल्कुल ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल जी, आज जनरल जोरावर सिंह को याद किया गया, डोगरा सिपा सलार, बिल्कुल, और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी उन्हें आज जोरावर जो चौक है, जो चैरिटेबल रेजिडेंस ट्रस्ट की ओर से बिल्कुल वहाँ जाकर श्रद्धांजलि अर्पित किया। जी देखिए, एक बात तो हम कहेंगे, जनरल जोरावर सिंह हालांकि हिमाचल के बिलासपुर इलाके में उनका जन्म हुआ, राजपूत घराने में, चंदेल परिवार में, लेकिन यह है कि उनकी जो शोहरत है, बहादुरी की, अदम्य साहस, उन्होंने देखिए वो जब महाराजा रणजीत सिंह की रियासत थी, उसके बाद जब महाराजा गुलाब सिंह पहले हम डोगरा रियासत के महाराजा बने, उनकी सेना के सबसे बड़े महानायक थे ये। और कहते हैं कि दुनिया में आज की स्थिति में भी कहा, हालांकि ये बड़ा कई बार दुख होता है कि जनरल जोरावर सिंह पर जो लिखा जाना चाहिए था, मुझसे भी कई लोगों ने कहा, चूँकि उनका आप किताब लिखते हैं तो मैं इस विषय में प्रयास करूँगा, लेकिन जनरल जोरावर सिंह की जो बहादुरी के किस्से हैं वो वास्तव में बड़े विरले मिलते हैं। उनको हिंदुस्तान का नेपोलियन भी कहा गया। नेपोलियन की हिस्ट्री है कि वो फ्रेंच आर्मी के प्रमुख कमांडर थे, और वहाँ जब रिवोल्ट हुआ वो आदमी सियासत में आ गए। तो उनको भी उसी कालखंड में
19 शताब्दियों में उनका भी जन्म हुआ है। तो कहने का मतलब है कि जनरल जोरावर सिंह की बहादुरी किस्सों को पूरी किताब इतनी लिखी जा सकती है कि उसका जवाब नहीं है। उसी का वर्णन आज इशारों में कुछ शब्दों में राज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए ऐसे जनरल जो हैं प्रेरक होते हैं आने वाली नस्लों के लिए, बिल्कुल। जो खासतौर से जो फौज में जाते हैं, सुरक्षा बलों में जाते हैं, कि देखिए हमारे कैसे कैसे महानायक हो गए। और ये हमारा सौभाग्य है कि ये डोगरा ये महानायक थे। और हम समझते हैं कि जनरल जोरावर सिंह का जो आज शहीदी दिवस से कहा यह जाता है कि जब वो लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, स्कर्दू के बाद तिब्बत जीत के आ रहे थे, कड़ाके की ठंड, कड़ाके की ठंड थी। और उनके कई सेनापति जो हैं, करीब 4000 सेना के जवान कर दिए थे, वो लास्ट में उनको धोखे से उन पर वार हुआ। तो एक बड़ा वीरतापूर्ण का इतिहास है। तो हम समझेंगे ये चंद शब्दों में जोरावर सिंह को भावांजलि, श्रद्धांजलि या जो भी आप कहें वो नहीं दी जा सकती, लेकिन उनको पीपी न्यूज़ लाइन की ओर से हम जरूर कहेंगे कि हमारी भावांजलि है ऐसे बहादुर सन ऑफ सॉइल को, और जिन्होंने डोगरा साम्राज्य का विस्तारीकरण किया। और बल्कि समय ऐसा भी आया कि दुश्मनों के छक्के भी छुड़ाए पूरी तरह। जी, फिल्म स्टार शाहरुख खान आज माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए गए हैं जी। कहा जाता है कि उनकी पठान पिक्चर जो है रिलीज हो रही है और उसकी कामयाबी के लिए माता के आशीर्वाद लेने गए हैं। ये अच्छी बात है कि शाहरुख खान, जिनके खान ब्रदर्स के ऊपर हमेशा ये इन चीज़ों पर विवाद भी उठता था, पीछे वो मक्का भी गए हुए थे और आज वो माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए गए हैं। जैसा भी है, लेकिन दिल में उनके भावना अगर है तो ये अच्छी, इस काम वेलकम करते हैं। अच्छी चीज़ है कि चाहे वो फिल्म के प्रमोट के लिए माता से आशीर्वाद लेने गए, लेकिन उनके मन में है कि माता के दर्शन करते हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए उन्होंने एक हिंदू युवती विवाह किया, परिवार में उनके परंपराएं जो बताई जाती हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों मनाई जाती हैं। और आपको पता ही है, सारी दुनिया को भी पता है, जग जाहिर है कि बॉलीवुड 2 खेमों में बटा हुआ है। और एक वो पलटन है जो कि खान बंधु की फिल्म आती है तो बाइकआउट का अलार्म बजा देती हैं, बाइकआउट करिए। हो सकता है उसका कहीं इनके दिमाग में खाली शो की पठान फिल्म आ रही है, कहीं उधर से एक बयान आ गया तो हमारी मुश्किलें खड़ी हुई। हालांकि पहले तो एक फिल्म और आई थी जिसका उन्होंने बाइकआउट का ऐलान किया था, लेकिन उसने बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी वो फिल्म, बड़ा उसको राजस्व प्राप्त हुआ था। तो हम समझते हैं माँ के दरबार में आया, जाहिर है कि माँ मुराद पूरी करेगी। हम तो हमारी मान्यता है, हम हिंदू धर्मावलंबी हैं, हमारी सबका मानना है कि माँ के जो दरबार में आया है, चाहे वो कुछ भी कोई भी है, लेकिन माँ ने उसकी सुनी है। तो यह था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार।